बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको एक एग्जांपल्स करवाऊंगी एसोसिएशन से रिलेटेड। अच्छा, इसमें स्टूडेंट एग्जांपल्स में मैं आपको टेबल जो है ना उसके हवाले से बताऊंगी। जब आप टेबल बनाते हो ना टू एट्रीब्यूट्स का, तो आप ए एंड बी का, तो आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि वो पॉजिटिव एसोसिएटेड है, नेगेटिव एसोसिएटेड है, उसका जो आंसर बताएं, तो इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स करवाती हूँ। आपके पास एग्जाम्पल है 15.4 आपकी बुक में। उसमें आपको सिर्फ डेटा गिवन किया और कहा दिया कि डिस्कस एसोसिएशन। इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं गिवन। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, मैं लिख रही हूँ। क्वेश्चन में उन्होंने दिया जी ए बी आपको दिया है 110, अल्फा बी आपको दिया है जी 90, ए बीटा आपको गिवन है 290 एंड अल्फा बीटा आपको गिवन है जी 510। और क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि डिस्कस एसोसिएशन, नथिंग मोर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते भी हैं, तो आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, 2x2 का टेबल बनाएंगे। 2x2 का टेबल क्या होता है कि आपके पास अगर दो एट्रीब्यूट्स है ना, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, ये मैं आपको लिखकर बता रही हूँ स्टूडेंट, ये आपको मैंने क्वेश्चन बताया और उन्होंने कहा कि डिस्कस एसोसिएशन। अब हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं 2x2 का। उसमें हमारे पास क्या होता है कि दो एट्रीब्यूट गिवन होते हैं। ठीक है, एक एट्रीब्यूट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक एट्रीब्यूट हम वहां पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो एट्रीब्यूट आपने शो करना होता है, फर्स्ट ए करना होता है। यहाँ पे जो एट्रीब्यूट शो कर रही हूँ वो बी कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रेजेंस को शो करेगा, अल्फा एब्सेंस को शो करेगा। इसी तरह हमारे पास बी प्रेजेंस को शो करेगा, ये मैं जरा ऊपर करके लिख देती हूँ। बी प्रेजेंस को शो करेगा और बीटा जो है वो एब्सेंस को शो करेगा। ये हमारे पास बन जाता है एक टेबल, जो कि आपने याद रखना है। अगर आपसे एसोसिएशन जो है डिस्कस करने का पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लाई करेगा, यहाँ पे भी टोटल लाई करेगा, यहाँ पे भी टोटल लाई करेगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, देखिए अब आप अगर देखो, जिस तरह मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था, आप इनको मल्टीप्लाई करते ना, ए बी को करोगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एंड बी आ जाएगा। यहाँ पे ए बीटा आ जाएगा, ये आ गया ए बीटा। यहाँ पे आपके अल्फा बी आ गया, ये अल्फा बी आ गया है। यहाँ पे अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया। अब देखो आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी आप सिंपली उसको लिखते जाओ, आपके पास आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखें, जब इसका टोटल करोगे तो ये ए का टोटल है, ये वाला फुल ए का टोटल है। यहाँ आपके पास फुल अल्फा का टोटल है, यहाँ पे आपके पास फुल बी का टोटल है, यहाँ पे आपके पास बीटा का टोटल है, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल है जिसे हम एन से शो कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट आप देखें आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। ए बी आपको गिवन है 110। आप अपने टेबल में देखो आपको ए बी कहाँ गिवन है, यहाँ पे गिवन है, ये मैंने लिख दिया 110, इधर वैल्यू आ गई। फिर है अल्फा बी, अल्फा बी आपको ये गिवन है, जो कि आपको क्या गिवन है 19। वो आपको अक्सर टोटल भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस वाइज देंगे। ए बीटा गिवन है जो कि 290 गिवन है। इसी तरह अल्फा बीटा गिवन है जो कि 510 गिवन है। अब आपको क्या क्या नहीं गिवन, आपको टोटल नहीं गिवन, तो टोटल तो इजी है। समटाइम्स ऐसे होता है आपको यहाँ गिवन दे दिया जाता है, ये स्किप कर दिया जाता है, तो टोटल और इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। समटाइम आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन दी जाती है, ये स्किप कर दी जाती है, तो आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ पे उन्होंने हमें टेबल के मिड वाली वैल्यूज तो दे दी है। आप टोटल में टोटल तो इजी, आप सम करते जाओ, आपके पास टोटल आता जाएगा। जहाँ आपके पास 400 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। इन दोनों को मैंने टोटल किया, इनको मैंने टोटल करके यहाँ लिखे हैं, इनको टोटल करके यहाँ लिखे। इसको टोटल करके मैं कहाँ लिखूंगी, ये 200 आ गया, 110 एंड 90, और इसका टोटल करके मैं यहाँ लिखूंगी 290 प्लस 510, जो कि हमारे पास 800 आ गया। ग्रैंड टोटल आपके पास एक ऐसा टोटल होता है जिसमें आपके पास रो एंड कॉलम वाइज जो आंसर आना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। आप देखो 200 और 800 इज इक्वल टू 1000, 400 एंड 600 इज इक्वल टू 1000। तो ग्रैंड टोटल आपके पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने देखना है ये पॉजिटिव एसोसिएट है या नेगेटिव एसोसिएट है। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएशन के लिए क्या है। ये साइन आपके पास चेंज भी होते हैं ना, ये साइन तो मैंने अभी सिर्फ बुक के हिसाब से लगाया ना, आपने पहले चेक करना है इसको काउंट करके।
लेकिन ये जो हमारे पास ए बी है ना, ये हमारे पास क्या है 110। अभी इसको रहने दो, साइन हम एंड पे लगाते हैं, हमें फिर पता चलेगा पॉजिटिव एसोसिएट है या नेगेटिव। ए हमारे पास क्या है, आप देखो ए आपके पास क्या है 400 है, ठीक है। और बी हमारे पास क्या है, बी आप देखो आपके पास क्या है 200 है, एंड आपके पास क्या है 1000 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा 80। अब आप देखो 110 ग्रेटर है या 80 ग्रेटर है, 110 ग्रेटर है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा यू, तो ये पॉजिटिव एसोसिएट होगा। अगर यहाँ पे होता है ना 110 और यहाँ पे होता है 80, फिर हम इसका साइन यू करते, फिर ये नेगेटिव एसोसिएट होता। अब यहाँ पे क्योंकि 110 जो है ग्रेटर देन 80 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहलाता है, पॉजिटिव एसोसिएट कहलाता है। तो रिजल्ट जो निकला है हम कहेंगे ए एंड बी आर पॉजिटिव एसोसिएट, ये इसका आ जाएगा आंसर। और इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं आपके एक्सरसाइज में भी हैं, और ये छोटी सी एग्जांपल्स है जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। आगे इंशाल्लाह जब हम कॉन्फिडेंसी टेबल करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा वाला टॉपिक पढ़ेंगे, और मजीद आगे एसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं वो जब डिस्कस करेंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बेसिक्स है, अगर आपको बेसिक्स नहीं समझ में आएगा तो आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स और नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट टॉपिक भी समझ में नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट, आपको अगेन एंड अगेन कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है या कोई ऐसा टॉपिक जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता दिया करें। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पहले आपके टॉपिक्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।